नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ है 9 और 10 मई को। तो उन सभी शिफ्ट को मिलाकर 150 प्लस प्रश्न हैं जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हैं। तो दोस्तों, जो लोग लेवल 2, 3 और 5 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं, माजुली किस नदी पर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर और ये असम में पड़ता है, याद रखना आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर 30 किस एलिमेंट का है? इसमें आपसे पूछा गया था एटॉमिक नंबर जो 30 है ये किस एलिमेंट का है? सही आंसर था आपका जिंक। और दोस्तों, आपको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं, ठीक है। आपको 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य बजट किस देश का ज़्यादा खर्च करती है? सही आंसर रहेगा यूएसए, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जीडीपी का 8.5%, जीडीपी का मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जीडीपी का 8.5% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, ठीक है। अगर यहीं हम बात करें, भारत जीडीपी का 1% खर्च करता है। जो अपना भारत देश है जीडीपी का 1% खर्च करता है, याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, बोडो भाषा कहाँ की है? सही आंसर है असम। जो बोडो भाषा है ये असम की है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? सही आंसर रहेगा गैस। जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ये गैस होता है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किसने जीता? टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किसने जीता है? सही आंसर रहेगा आपका अवनी लखारा, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल अवनी लखारा ने जीता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो अवनी लखारा हैं इसमें 2 मेडल जीती हैं। जो पहला आपका है वो गोल्ड है, ठीक है, और जो दूसरा आपका है वो ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, याद रखना आपको। और दोस्तों, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ ले लेना। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर ले लेना, ठीक है। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। लेवल 2 और 3 और 5 के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, शतरंज के नए ग्रैंड मास्टर कौन हैं? चेस के नए ग्रैंड मास्टर कौन हैं? सही आंसर है VN आनंद, और ये 73वें नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 73वें नंबर के हैं, VN आनंद 73वें नंबर के हैं, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। 69वें नंबर कौन है? 69वें नंबर वाला कौन है? तो हर्षिता राज, ठीक है। जो 69वें नंबर के हैं वो हैं हर्षिता राज, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। हर्षिता राजा हैं, ठीक है, राज नहीं राजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन लेवल 2, 3, 5 में पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है कि रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है? सही आंसर रहेगा जमालपुर। जो आपका सही आंसर था जमालपुर था, ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो जमालपुर है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, याद रखना आपको। और ये स्थापित कब किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1862 में, सन 1862 में स्थापित किया गया था, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, साहित्य अकादमी कब से शुरू किया गया? सही आंसर रहेगा 1954। साहित्य अकादमी 1954 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2021 में वेस्टर्न घाट से कौन सा तूफान आया था? सही आंसर है ताउते, ठीक है, तकाते। इस तूफान का नाम है तकाते। मई 2021 में वेस्टर्न घाट से जो तूफान आया था वो था तकाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, नील नदी को बैकबोन किसे कहते हैं? सही आंसर रहेगा इजिप्ट।
जो लोग इजिप्ट आंसर मारे होंगे उनका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, नील नदी को बैकबोन किसे कहते हैं? तो इजिप्ट को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। HDI इंडेक्स 2020 लाइफ एक्सपेक्ट्स में कौन सा देश नंबर 2 पर रहा है? ठीक है, कौन सा देश, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नंबर 1 रहेगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नंबर 2 नहीं रहेगा, इसको आपको कट कर देना है। यहाँ पे पूछा गया है HDI इंडेक्स 2020 लाइफ एक्सपेक्ट्स में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है? तो ये है हांगकांग, सही आंसर रहेगा हांगकांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सही आंसर था 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको स्टार दे देना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। ठीक है, और गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 को आए थे। हो सकता है लेवल 2 या 3 या 5 में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो आपको याद रखना है कि 10 अप्रैल 1917 को। और दोस्तों, जो लोग चैनल पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसरो द्वारा 2021 में PCLV CS1 द्वारा किसको पूरा को लॉन्च किया है? ठीक है, सही आंसर रहेगा सिंधु नेत्रा को। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, याद रखना आपको अच्छे से। और रसिया के संविधान से लिया गया, इसे रसिया के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? तो ये 53 शहर हैं। राइट आंसर था इसका 53। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। UNEP से एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो सुष्मिता लंका। राइट आंसर रहेगा सुष्मिता लंका, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान विष्णु के कुल कितने मुख्य अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के कुल 10 मुख्य अवतार हैं। राइट आंसर इसका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर है? सही आंसर था असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। मीनाती मिश्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? ये हैं ओडिसी से। ठीक है, ओडिसी से। राइट आंसर है इसका ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? ये काफ़ी टॉप क्वेश्चन पूछा गया था। चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? राइट आंसर था इसका प्रोटीएस, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 2011 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? सही आंसर था केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को। और आपको करंट अफेयर्स में 2019 से लेकर और 2022 तक पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि आपका फॉर्म 2019 में भरा गया था, तो आपको 2019 से लेकर 2022 तक करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लेते हैं। किसको नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है? सही आंसर है मिस्र। मिस्र को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? सही आंसर था इसका अवनी लेखारा। ठीक है, अवनी लेखरा, अच्छे से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा में की गई थी? राइट आंसर था इसका 1948। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? सही आंसर था इसका 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एथनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? इसमें से पूछा गया था एथनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये यूएस करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर था यूएस। और सेकंड नंबर पर करता है ब्राज़ील। ठीक है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील करता है, पहले नंबर पर यूएस। याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। 2020 में एक्वा हब प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है? तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF और ये चेन्नई में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? राइट आंसर था इसका पवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास सूचकांक 2022 में फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा है? तो फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे देश रहा है। इसका राइट आंसर है नॉर्वे। और दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इसका आप लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मदुरई तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर है इसका राप्ती। राप्ती नदी नेपाल से निकलने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 352 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 जो है ये किससे संबंधित है? ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल, इसका सही आंसर था राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? तो साइट्रस फ्रूट। ठीक है, विटामिन सी का जो स्रोत है वो साइट्रस फ्रूट है। इसका सही आंसर रहेगा साइट्रस फ्रूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमणा, और ये 48वें नंबर के हैं। जो NV रमणा हैं ये 48वें नंबर के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है इसका 1932। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, FRBMA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41, USB का फुल फॉर्म है तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है। राइट आंसर था आपका भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रसिया है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया। याद रखना आपको, इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। इसका राइट आंसर था 5 मार्च 1931। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। याद रखना आपको, इसका राइट आंसर था 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? तो ये म्यूजियम रविशंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? यानी कि हेपेटाइटिस ए से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत होता है, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। याद रखना आपको कि हेपेटाइटिस ए से जो अंग प्रभावित होता है वो लीवर होता है, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। किसके द्वारा नाइट्रोजन
स्त्रीकरण नहीं होता? तो गुलहर, गुलहर के द्वारा नाइट्रोजन जो होता है स्त्रीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो ये नागालैंड रहेगा, ठीक है। इसका सही आंसर था नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो ये बना था 13वीं शताब्दी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। MRTP एक्ट कब पारित हुआ था? जो MRTP एक्ट है ये कब पारित हुआ था? तो ये सन 1969 में पारित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुआ है MRTP का, तो इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। याद रखना आपको, हो सकता है अगले लेवल 2 या 3 में ये क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ पे जो फुल फॉर्म दिया गया है ये पूछा जाए कि MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो ये गुजरात का है। इसका सही आंसर था गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। स्कैंडिनेवियाई देश किस महाद्वीप में आते हैं? तो ये यूरोप देश में आते हैं। इसका राइट आंसर था यूरोप देश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर था पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के अलावा क्षेत्र में, ठीक है। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। अटल सुरंग मनाली को किस से जोड़ती है? तो ये रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग। इसका राइट आंसर था रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण दिया गया, तो इसका सही आंसर था जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से। क्वेश्चन नंबर 59। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? इसमें पूछा गया था आपसे आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक का तत्व है वो कौन सा है? तो डी ब्लॉक में आता है Fe, ठीक है। Fe यानी इसे बोलते हैं आयरन। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले किसने किया था? गरीबी रेखा का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर था दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो वेंटिलेटर का नाम था प्राण वायु स्वच्छता। याद रखना आपको, प्राण वायु स्वच्छता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का पहचान किस में मिलता है? तो ये चक्र से मिलता है, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं विल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है विक्रम चंद्रा। विक्रम चंद्रा, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु। इसमें से पूछा गया था कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो जो गंगा नदी होती है ये मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। इसका राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। आगरा रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? तो ये 1938 में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर था 1938। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? इसमें आपसे पूछा गया था कि गंगा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी। याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर था हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत, एक वलित पर्वत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। किसका वेवलेंथ अधिक है? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा रेडियो वेव्स। रेडियो का वेवलेंथ अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये कथक, संभी महाराज, बैजनाथ प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं
ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान के 42वें संशोधन, ठीक है, और ये 1976 में पारित हुआ था, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्लान 2021 में कब किया? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन प्लान 2021 में कब किया? तो ये 75वां था और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। और दोस्तों यहाँ पे टाइम मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोस्ती हो गया है, तो यहाँ पे आपको कट कर लेना है, यहाँ पे 2011 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2011, ठीक है, आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसमें आपसे कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में जो पैराग्राफ होता है उसको बदलने के लिए कौन सी कुंजी या की का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर था एंटर की, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटर की। जो इंटर का बटन होता है, ठीक है, उसी से MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने का काम करते हैं, याद रखना आपको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर था उत्तराखंड और ये भागीरथी नदी पर है। जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल। इसका सही आंसर था ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 11वीं जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? तो ये है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। सबसे दुख सुख और किस प्रकार की मृदा में होता है? तो इसका राइट आंसर है चिकनी मिट्टी, क्ले, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कर लेते हैं। सबसे अधिक प्रवासी किस देश में हैं? तो राइट आंसर रहेगा भारत। सबसे अधिक प्रवासी हमारे भारत देश में हैं। तो दोस्तों हम लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिए हैं और जिनका भी आगे एग्जाम है लेवल 2 और 3 और 5 का, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए